आईपीओस का हाइप तो हम 2021 में देख ही रहे हैं। हर कोई या तो आईपीओस में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा है या तो फिर डिसएडवांटेजेस गिना रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनके पैसे रातों रात डबल हो गए हैं आईपीओस के थ्रू। बस इन्हीं बातों की वजह से हम सभी में आईपीओस क्या है और उनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसे जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। आखिर 25 दिन में डबल पैसे कमाने का शॉर्टकट किसे नहीं पसंद। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल तो मुझे भी डबल कराना है। बट राजू जैसे लोग अक्सर भेड़ चाल में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में जाके पछताते हैं। अब लालच कितनी बुरी बला है ये तो हमें प्रियदर्शन ने हेरा फेरी के थ्रू बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीओस कैसे चूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल और मेरे साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक राइट आईपीओ को चूज़ किया जाता है और किस आईपीओ को हमें चूज़ करना चाहिए और किसे नहीं। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी करंट मार्केट ट्रेंड को मिस आउट ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आईपीओस के बारे में पहले हम 3 कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो पहला है आईपीओ से जुड़े कुछ मिथ्स जो कि लोग अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं बिना किसी रिसर्च के। सेकंड है क्यों स्मार्ट इन्वेस्टर्स 80% आईपीओस में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। थर्ड है आईपीओ का सिलेक्शन प्रोसेस। तो बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की जो कि है आईपीओस से जुड़े हुए मिथ्स। कई लोगों को लगता है कि वो आईपीओस के थ्रू रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है जो कि अधिकतर लोग देते रहते हैं और ये एकदम कैची हेडलाइंस के साथ होते हैं, जैसे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें और लाखों कमाइए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईपीओज में रातों रात कोई भी लखपति या करोड़पति नहीं बन सकता। इसके मैं आपको 2 रीजंस दूंगी। अब जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया, आप आईपीओज में 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। अब एक लॉट पड़ता है आपको करीबन 10,000 से 15,000 तक का। तो अगर आईपीओ प्रॉफिट में चल रहा है और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है लकीली, तो आपको केवल डबल फ़ायदा होगा, जैसे कि 30,000 या 35,000। तो इसमें आपको केवल 15,000 या 20,000 तक का फ़ायदा होगा। कहाँ से बनोगे आप करोड़पति? यहाँ तो लखपति बनने के भी चांसेस रेयर हैं। अब सेकेंड रीज़न है, जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आईपीओज में से एक IRCTC, जो अभी हाल ही में 112% ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 112 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। तो इसमें से सिर्फ टॉप 1% लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, उस 1% में आना इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्योर लक। तो क्या इसमें आपको अमीर बनने की कोई शॉर्टकट स्कीम दिख रही है? नहीं ना। दूसरा कंसेप्ट है क्यों अधिकतर स्मार्ट इन्वेस्टर्स 80% आईपीओस में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई लिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन 2 लोगों के बीच में होता है, बायर एंड सेलर। अब बायर एक प्राइस कोट करता है, जैसे कि एक शेयर वो 1200 में बेचना चाह रहा है, मगर आप कहते हो कि आपको एक शेयर 1000 रुपये में ही खरीदना है। तो नेगोशिएट करके एक प्रॉपर प्राइस डिसाइड किया जाता है और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उसी प्राइस पे होता है। लेकिन बात करें आईपीओस की, तो इसमें प्राइस कौन डिसाइड करता है? दोस्तों, इसमें प्राइस खुद कंपनी डिसाइड करती है। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर अपने आईपीओज लॉन्च कर रही है तो इसका मतलब है वो पब्लिक से ज़्यादा फंड्स उठाना चाह रही है। तो प्राइस तो वो खुद ही डिसाइड करेगी ना, क्योंकि वो पब्लिक को इसके बदले में ओनरशिप दे रही है। तो उन्हें पूरा हक बनता है अपने ही आईपीओज के प्राइस को डिसाइड करने का। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे आईपीओज के प्राइस हमें ओवर वैल्यूड लगते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि सो एंड सो कंपनी है जिसका एक शेयर का प्राइस होना चाहिए 400 या 500 रुपये, बट वो अक्सर अपने आईपीओज में अपने एक शेयर की वैल्यू बताते हैं 800 से 900 रुपये। सारा गेम लालच का है एट दी एंड। बस यही कारण है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स अधिकतर आईपीओज को तो भाव ही नहीं देते हैं। लेकिन बात करें उन 20% आईपीओज की जिन पे इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान लगा होता है, तो आइए देखते हैं कि सही आईपीओस को कैसे चूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है, कई बार कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और बीएससीज जल्दी से जल्दी लिस्ट होने के चक्कर में अपने शेयर्स को किसी भी रेट में बेचने लग जाते हैं, क्योंकि इन पर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करने का प्रेशर होता है। साथ ही साथ आरबीआई और सेबी के गाइडलाइंस को भी फॉलो करने का प्रेशर होता है।
कि भाई जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कराओ वरना पेनल्टीज लग जाएंगी। और बस इसी प्रेशर के कारण उनको अपने सारे के सारे आईपीओस अलॉट कराने होते हैं और लिस्टिंग करानी होती है। ये सारे आईपीओस आते हैं फोर्स्ड आईपीओस की कैटेगरी में, क्योंकि इनके आईपीओ के रेट्स काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं। क्योंकि अगर गलती से भी इन्होंने अपने आईपीओ के रेट्स बढ़ाए और पब्लिक ने नहीं खरीदा तो गवर्नमेंट इन पे पेनल्टीज इम्पोज कर देगी। बस यही रीज़न है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये फेयरली प्राइस्ड होता है। अब दूसरा तरीका है गवर्नमेंट आईपीओस। अब गवर्नमेंट की आईपीओस काफ़ी फेयरली प्राइस्ड होती हैं, क्योंकि सरकार पब्लिक के सामने अपनी इमेज मेंटेन करना चाहती है। देखो, हम आपको ओवर प्राइस शेयर बेचकर लूटना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक फेयर प्राइस में आईपीओ बेचना चाहते हैं, ताकि इससे उनके कंपनीज की डिमांड बनी रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके शेयर्स को खरीदें। अब इस केस में हाइप के कारण अगर इनके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो भी जा रहे हैं तो इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है मिनिस्ट्री को। रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी और पैसा भी मिलेगा, वो भी विदाउट लालच। अब 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन स्टेक पर थोड़ी लगाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीओस 3 दिन के लिए ओपन होते हैं लिस्टिंग से पहले, तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा लिस्टिंग के लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं, यानी कि तीसरे दिन, क्योंकि पिछले 2 दिन के डेटा के अनुसार हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अब 2 दिन में अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आखिरी दिन में उसके लिस्टिंग गेन्स अच्छे होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के आईपीओस में 2 दिन तक रुकना मोस्ट रिकमेंडेड होता है, ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल सके। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप गलत हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले दिन अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे दिन अप्लाई कर रहे हैं या तीसरे दिन अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप रुकें, एनालाइज करें, देखें कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इनके आईपीओस में एंड तभी अप्लाई करें।